हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इज माय इन्वेस्टमेंट में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जो स्टॉक हम डिस्कस करने वाले हैं ये लगभग हर एनालिस्ट के रडार पे तो रहा ही होगा, कभी ना कभी उसने डिस्कस जरूर किया होगा। हर लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो इन्वेस्टर ने भी इस स्टॉक को या तो अपने पोर्टफोलियो में कभी ना कभी खरीदा होगा या उसकी वॉच लिस्ट में रहा होगा। रिलैक्सो फुटवेयर की बात हम कर रहे हैं फ्रेंड्स। बड़ा मल्टी बैगर स्टॉक है और स्ट्रीट का फेवरेट है, इन्वेस्टर्स का फेवरेट है। और हो भी क्यों ना, पिछले 10-15 साल से कंसिस्टेंसी के साथ मल्टी बैगर रिटर्न शेयर ने दिए हैं। फ्रेंड्स, पिछले एक साल में इस स्टॉक में भी करेक्शन देखने को मिली है। स्टॉक 52 वीक लो के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं कि अभी फ्यूचर आउटलुक क्या है और इन लेवल्स पे क्या खरीदारी एवरेजिंग का मौका बन रहा है। फ्रेंड्स, इज माय इन्वेस्टमेंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। हमें ट्विटर और इंस्टा पे फॉलो करना ना भूलें स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट अपडेट के लिए। फ्रेंड्स, रिलैक्सो फुटवेयर का शेयर जो है, अगर हम पिछले 15, 20, 25 साल का डेटा देखें तो कंसिस्टेंसी के साथ स्टॉक ने पैसा बनाया है। यहाँ पर ये स्टॉक भी लगभग 40% करेक्ट हो चुका है अपने हाई से। और जो इन्वेस्टर्स हैं, काफ़ी क्वेरीज मेरे पास आ रही थी, क्योंकि ऑब्वियसली इस तरह के स्टॉक्स में जब आप पैसा लगाते हो तो आप एक डिफेंसिव बैट की तरफ पैसा लगा रहे हो कि चलो ये सेफ है और यहाँ पर जो है हमारा पैसा एटलीस्ट बनेगा नहीं तो करेक्शन के साथ करेक्ट कम होगा। पर यहाँ भी करेक्शन काफ़ी अच्छी खासी आई है। 1375 रुपये का 52 वीक हाई था और 840 रुपये पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, जो इसका 52 वीक का लो भी है। अगर मैं प्राइसिंग में देखूँ तो 600 रुपये के 500 रुपये के आसपास स्टॉक करेक्ट हो चुका है और परसेंटेज में भी लगभग 40% के आसपास करेक्शन आ चुकी है। तो क्या यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है बाय एक्यूमुलेट करने की? इससे स्टॉक की लॉन्ग टर्म स्टोरी क्या बन रही है उस बारे में हम बात करते हैं। फ्रेंड्स, अभी 2-3 दिन पहले पिछले वीक मैंने इंडियन फुटवेयर इंडस्ट्री पर एक वीडियो डाली थी, कुछ स्टॉक्स भी डिस्कस करे थे। अभी जो सर्वे है इंडिया में, जो कंजम्पशन हो रही है फुटवेयर इंडस्ट्री में, जो ग्रोथ हो रही है वो नॉन लेदर सेगमेंट में ज़्यादा है और अगले 5 साल में इसका CAGR 25% से ऊपर रह सकता है। तो यहाँ पर जो ग्रोथ है इस पर्टिकुलर सेगमेंट में, क्योंकि रिलैक्सो पूरी तरह से नॉन लेदर फुटवेयर इंडस्ट्री में है, यहाँ पर ग्रोथ आने वाले टाइम में बहुत ज़बरदस्त है। एक बार हम इसके जो है कंपनी का आगे फ्यूचर आउटलुक डिस्कस करें उसके पहले थोड़ा सा बिजनेस मॉडल डिस्कस करते हैं। रिलैक्सो शायद एक ऐसी ब्रांड होगी कि आप छोटे से छोटे गांव से लेके बड़े से बड़े शहर में हर एज का बंदा इस ब्रांड के नाम से वाकिफ होगा। रिलैक्सो फुटवेयर जो है, अगर मैं वैल्यू सेगमेंट की बात करूं तो उस सेगमेंट में सबसे बड़ी ब्रांड है। 100-150 रुपए से प्राइसिंग शुरू होती है, गोज अप टू 1000-2000 रुपीज तक शायद इनका प्राइसिंग ऑलमोस्ट एंड हो जाती है। अच्छी बड़ी ब्रांड्स इन्होंने बनाई है। रिलैक्सो इटसेल्फ, जो रिलैक्सो इनकी ब्रांड है, उसकी हवाई चप्पल पूरे इंडिया वाइड फेमस है, सिनोनिम है चप्पल का। स्पार्क्स एक जो है यूथ को ध्यान में रख के बनाई हुई ब्रांड है। काफ़ी ट्रेंडी सैंडल्स और शूज़ आते हैं स्पार्क्स के। छोटे समय में काफ़ी बड़ा मार्केट शेयर कैप्चर किए हैं। फ्लाइट जो है अगेन बाथरूम स्लीपर्स में, ट्रेंडी स्लीपर्स में एक बड़ा ब्रांड है। बहामास, अच्छे ब्रांड्स है, सारे ही ब्रांड्स अपने सेगमेंट में लीडर हैं। मैरी जेन किड्स फन नाम से इनके कुछ इमर्जिंग ब्रांड्स भी हैं। मैरी जेन लेडीज़ की ब्रांड है। किड्स फन जो है शूज़ बनाता है बच्चों के। तो बड़े जो है यहाँ पर रिलैक्सो का बड़ा पोर्टफोलियो है, बहुत डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। हर तरह के कस्टमर्स को टारगेट करते हैं। मिडिल क्लास को, लोअर मिडिल क्लास को, जो है इनके जो मिडिल क्लास है वो इनका मेनली कंज्यूमर है। स्कूल शूज़ में बड़ा प्लेयर है रिलैक्सो। तो अनडाउटेडली प्रोडक्ट पोर्टफोलियो तो बहुत ज़बरदस्त है। घर घर में हाउस होल्ड जो पहचान है वो प्रोडक्ट की है। तो रिलैक्सो की जो रेंज है और जो ब्रांड वैल्यू है उसको वो अनबीटेबल है। और रिवेन्यू बहुत डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट रेंज है और रिवेन्यू भी काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। किसी एक प्रोडक्ट पे या किसी एक सेक्टर में ये लीडर नहीं है। जैसे मैंने कहा, ब्रांड इनकी अपने सेगमेंट में, हर सेगमेंट में लीडर है। तो बिजनेस मॉडल बहुत कन्विंसिंग है और बहुत ज़बरदस्त बिजनेस मॉडल है। फ्रेंड्स, ये चार्ट रिलैक्सो का मैंने आपके लिए निकाला है। जिनको लग रहा है स्टॉक में बड़ी करेक्शन आ गई है वो इस चार्ट को जरूर देख लीजिए। ये स्टॉक 300-350 रुपये चला करता था, वहां से वन वे रैली आई है। कोविड के टाइम से पहले भी जो है स्टॉक का प्राइस 500-550 रुपये के आसपास था, वहां से वन वे 1350 रुपये गया और अभी 800 रुपये चल रहा है। अगर मैं पिछले 5 साल का रिटर्न देखूं, 2018 से 2022 4 साल का भी, तो स्टॉक लगभग वहां से 1.5 गुना के आसपास अभी भी हो चुका है।
आपको जरूर लग रहा होगा कि पिछले एक साल में स्टॉक 40% गिरा है, पर अभी भी 2-3 साल के रिटर्न्स आप देखोगे, इवन 2020 के बाद के भी रिटर्न देखोगे तो स्टॉक्स ने ठीक ठाक रिटर्न दिए हैं। अगर कोविड से पहले के आउटब्रेक के टॉप से भी अब तक का रिटर्न देखोगे तो वहां से भी स्टॉक पॉजिटिवली ही ट्रेड कर रहा है, 30-40% का रिटर्न वहां से भी दे रहा है। तो एकाएक बड़ी स्पर्ट आई थी मार्केट में, और जो है रिजल्ट्स भी काफी अच्छे आए थे। कोविड के बाद रुकी हुई डिमांड थी, अच्छा खासा स्पर्ट देखने को मिला था। तो वो एक जो मूव था वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, तो उससे कंपैरिजन करोगे तो करेक्शन आई है। अदरवाइज 3-4 साल का रिटर्न देखोगे तो स्टॉक ने बढ़िया रिटर्न दिया है पिछले 4-5 साल में। और स्टॉक की क्वालिटी में मैं कह रहा हूँ किसी भी तरीके से कोई भी गिरावट नहीं है। कुछ फाइनेंशियल्स भी मैं आपके साथ में डिस्कस करना चाह रहा था कि आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टॉक के कि जो पिछले 4 साल में स्टॉक की टॉप लाइन और बॉटम लाइन फ्लैट रही है, इवन मार्जिन्स पर प्रेशर होने की वजह से। ये तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, पीबीटी पैट अगर देखेंगे तो आप गिरा ही है पिछले 4 साल में, क्योंकि रबर के प्राइसेस लगातार बढ़ रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में, तो वो रॉ मटेरियल की कॉस्ट इनकी बढ़ रही है, क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो इनपुट कॉस्ट जो है वो बढ़ रही है, जिसकी वजह से जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ने की वजह से मार्जिन्स पर प्रेशर देखने को मिल रहा है। फ्रेंड्स, डिमांड भी अगर आप देखेंगे तो पिछले 3-4 साल में डिमांड पिकअप अगर 2016 से अब तक देखोगे तो आपको दिखेगा 14 से लेके अब तक ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है सेल, पर 4-5 साल में सेल फ्लैट ही रही है, कोई बहुत बड़ी ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। मार्च 2018 से लेके 23 तक कंपेयर करोगे तो 30% के आसपास की ग्रोथ आपको दिखेगी, पर पिछले 3 साल में ये फ्लैट है। फ्रेंड्स, डिमांड भी हमेशा एक साइक्लिकली मूव करती है, हालांकि चप्पल और शूज़ का रिप्लेसमेंट साइकिल एक सवा साल का ही होता है, पर इस सेक्टर में भी इकोनॉमी वाइज भी आप देखोगे तो साइक्लिकली प्रोडक्ट्स की डिमांड थोड़ा पिकअप करती है। सेक्टर में डिमांड बनी रहेगी, कहीं ना कहीं कुछ इस सेक्टर में थोड़ा सा कंपटीशन भी बढ़ रहा है। पहले करेक्शन क्यों आई उस बारे में बात करते हैं। तो हमने जो बात करी है कि मार्जिन्स पे प्रेशर है तो प्रॉफिटेबिलिटी पे प्रेशर देखने को मिल रहा है। कुछ प्रोडक्ट रेंज में डिमांड भी थोड़ी स्लो डाउन है। पिछले कुछ टाइम पहले हम रूपा एंड कंपनी और इनोवियर शेयर्स की बात कर रहे थे, वहाँ भी हम आपको बता रहे थे कि कोविड के बाद जो एक डिमांड सर्ज हुई थी उसमें कुछ गिरावट देखने को मिली। हालांकि इन सब प्रोडक्ट का रिप्लेसमेंट साइकिल 1-1.5 साल ही होता है, बट फिर भी इकोनॉमिक साइकिल के हिसाब से देखें तो ग्लोबली तो स्लो डाउन है, इंडिया में भी स्लो डाउन है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो कहीं ना कहीं वो रूरल डिमांड पे इम्पैक्ट डाल रहा है, क्योंकि इनका बड़ा चंक जो है रूरल से आता है, तो वो टेम्परेरी स्लो डाउन है और आने वाले टाइम में डिमांड पिकअप करेगी। थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो वैल्यूएशंस को लेकर है। वैल्यूएशंस कोई सस्ते नहीं है, बहुत महंगे स्काई रॉकेट वैल्यूएशंस हैं सारे ही फुटवेयर शेयर्स के। तो ऐसे में अगर डिमांड पे बॉटम लाइन और टॉप लाइन दोनों पे प्रेशर देखने को मिलता है तो स्टॉक में करेक्शन देखने को मिलेगी। हालांकि मैं रिलैक्सो के सेगमेंट में नहीं कहूंगा, क्योंकि जिस सेगमेंट में ये कंपनी कैटर करती है वहाँ अभी भी इनकी लीडरशिप है, पर ओवरऑल फुटवेयर नॉन लेदर सेगमेंट्स को अगर आप देखोगे तो वहाँ कंपटीशन बढ़ रहा है। शूज़ के सेगमेंट में मैं बात करूंगा, मिर्जा रैक्टिव भी स्पोर्ट्स शूज़ में बड़ा जो है अपना जो है पोर्टफोलियो निकाल रहा है, और उनकी भी रेंज वही 800 से लेके 2000 रुपये तक की है। कैंपस इस सेगमेंट में लीडर है, तो स्पार्क्स को वहाँ से भी कॉम्पिटिशन जो है मिल सकता है। और स्लीपर्स के सेगमेंट में भी और छोटी छोटी ब्रांड्स जो है काफ़ी आ चुकी हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर का भी बड़ा चंक है, तो कंपटीशन है, बट ये जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज रिलैक्सो के पास है और जो उसकी ब्रांड वैल्यू है उसका बेनिफिट इसको मिलता रहेगा। फ्रेंड्स, 840 रुपये CMP है जो इसका 52 वीक का लो है, सॉरी। मार्केट कैपिटल 21,000 करोड़ की है। मेरा मानना है कि 10 रुपये के आसपास का EPS कंपनी FY24 में पोस्ट कर सकती है। तो 80-85 के FY24 की अर्निंग्स पे ट्रेड कर रहा है, जो कि इनलाइन है इसके। अगर PS से आप कंपेयर कर लीजिए, कैंपस हो गया जो है, इसके अलावा मेट्रो ब्रांड हो गया। मेट्रो ब्रांड मुझे सेगमेंट में बहुत पसंद है, क्योंकि जिस तरह के मार्जिन पिछले 4 क्वार्टर से उसने क्लॉक करे हैं वो काबिल तारीफ हैं। इस सेगमेंट में हाईएस्ट मार्जिन जो है फुटवेयर सेगमेंट में वो मेट्रो ब्रांड क्लॉक कर रही है। तो फ्रेंड्स, स्टॉक बढ़िया है। अभी आपको थोड़ा सा दिख रहा है, अगर मैं बात करूं कि इसके और मैं फॉरवर्ड अर्निंग्स देखूं 2025 की 26 की, तो वहां पर मुझे स्टॉक महंगा नहीं लगता है। बॉटम लाइन टॉप लाइन दोनों में बड़ी ग्रोथ देखने को मिलेगी, और 15 रुपए के आसपास का EPS की कंपनी 2025 मिड 25 और 26 के आसपास कर सकती है। तो वहां से स्टॉक 50-55 के PE पर ही ट्रेड कर रहा है, जो कि हर तरह से इस तरह की हाई ग्रोथ बिजनेस को देखते हुए जस्टिफाइड है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने स्टॉक बिल्कुल ही टॉप लेवल पर ले रखा है तो आप एवरेजिंग की तरफ देखें। और बार बार मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, इवन लास्ट वीडियो भी आज मैंने अपने चैनल पे डाली है स्पेसिफिकली रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, उसको भी आप जरूर देखिए।
आप इस बात को पहले समझ लीजिए बहुत अच्छे से कि अगर आप ये सोच के एवरेजिंग खरीद कर रहे हैं कि दोबारा 1300-1400 रुपए स्टॉक अगले 3-4 महीने में हो जाएगा, तो नहीं होगा, मैं अभी बता दे रहा हूँ आपको। बट हाँ, अगर आप अगले 3 से 5 साल का व्यू लेके हैं, एवरेजिंग करते हैं, हर करेक्शन पे एक्यूमुलेट करते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि जो इसका अभी ऑल टाइम हाई है उसको तो ब्रेक करेगा ही करेगा, और भी बहुत नए ऑल टाइम हाई स्टॉक बनाने का दमखम रखता है। यहाँ पे पेशेंस के साथ इन्वेस्ट करिए। जो मार्केट में एक बार यूफोरिया के साथ बड़ी तेजी आई थी वो दौर अब निकल चुका है, दोबारा से साइकिल मूव होगा, उस तरह का दौर आएगा। आप अभी के लिए पेशेंटली इन्वेस्ट करिए, एक इन्वेस्टर की तरह सोचिए अगर आप स्टॉक मार्केट में लंबा रहना चाहते हैं और पैसा बनाना चाहते हैं। फ्रेंड्स, फर्दर कोई भी क्वेरी इस वीडियो को लेकर हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो पसंद आई है लाइक कीजिए और इज माई इन्वेस्टमेंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।